द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट W कैन हैव if the friction force on the 4 kg block cannot exceed 12 Newton. Also find coefficient of static friction between block and table. ठीक है, सो सिस्टम कुछ इस तरह से दिया हुआ है जहाँ पर ये 4 kg ब्लॉक देख सकते हैं टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है. देन दिस थ्रेड इज कनेक्टेड विद दिस थ्रेड एंड दिस थ्रेड एट दिस पॉइंट, दिस वेट इज W. द एंगल बिटवीन दिस सेलिंग एंड द थ्रेड, दिस थ्रेड इज 30 डिग्री. ठीक है, सो हमें वेट W निकालना है. इस W का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, सो डैट 4 kg और इस टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 12 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो. डैट मीन्स जो गिवन फ्रिक्शन फोर्स है डैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स. गिवन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये F मैक्स है. ठीक है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं ना. ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, इसमें हम लोग म्यू स्टैटिक लेते हैं इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, याद रखिए इसको. N इज द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा. ठीक है, दैट डिपेंड्स कि ब्लॉक के ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है. ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो ये जो वैल्यू होता है दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है. ठीक है, सो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ये, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. सो देखिए हम लोगों को निकालना है W का वैल्यू, तो अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, थ्रेड यहाँ पर क्या है, जॉइंट है, दिस इज द जॉइंट. सो तीनों थ्रेड में टेंशन डिफरेंट होगा. लेट से दिस टेंशन इज T1. सो इस जॉइंट के लिए नीचे की तरफ होगा, इस ब्लॉक के लिए ऊपर की तरफ T1 होगा. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि T2 है, देन इस थ्रेड में मान लेते हैं T3 है. ठीक है, देन इस टेंशन का कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर. सो देखिए ये एंगल 30 डिग्री है ना, सो दिस एंगल बिकम ऑल्सो 30 डिग्री. ठीक है, सो अगर ये 30 डिग्री हो गया, सो इस टेंशन T2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में T2 cos 30 डिग्री होगा. ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम ऑफ W, इस W के इक्विलिब्रियम के लिए अगर बैलेंस करिएगा, सिंपल है. देखिए W है, सो वेट W वेट है, सो वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा. सो दैट इज फोर्स. सो W नीचे की तरफ, ये T1. सो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि T1 जो है ये W के बराबर होना चाहिए. सो T1 हमारा W के बराबर हो गया है ना, इसको W कर लीजिएगा, W के बराबर हो गया. अब देखिए इस जॉइंट पर अगर आइएगा, सो जॉइंट पर देखिए हमने अभी बता दिया T1 ऊपर की तरफ है, सॉरी T2 sin 30 डिग्री ऊपर की तरफ है. ठीक है, देन T1 नीचे की तरफ है. सो अगर ये जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, सो इसके लिए T1 का वैल्यू T2 sin 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए. सो T1 क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 sin 30 डिग्री. ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, सो W क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 sin 30 डिग्री. ठीक है, देन फर्दर देखिए इस जॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करना है. वर्टिकल तो हमने बैलेंस कर दिया, हॉरिजॉन्टल में क्या है, T2 cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हमारे पास है T3. ठीक है, सो T3 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री. ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस ब्लॉक पर. ठीक है, तो इस ब्लॉक के लिए देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ. ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4G. सो 4G, G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, सो इट इज 40 न्यूटन. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड, दैट इज म्यू स्टैटिक इंटू N. ठीक है, सो T3 का वैल्यू अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, सो T3 का वैल्यू होना चाहिए म्यू एस इंटू N. ठीक है, सो T3 क्या हो जाएगा, म्यू स्टैटिक इंटू N, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स. अब म्यू स्टैटिक और N का वैल्यू हमारे पास कितना है, वर्टिकल बैलेंस के लिए इसको वर्टिकली बैलेंस कीजिएगा. सो N क्या होगा, 40 न्यूटन के बराबर होगा. ठीक है, सो N हमारे पास हो गया 40 न्यूटन. ठीक है, या 40 लिखिए सिंपल, इसको इसमें पुट कर दीजिए, म्यू स्टैटिक N है. ठीक है, सो T3 का जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगा, T3 इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू 40. ठीक है, सो देखिए इस तरह से हमारे पास ये सारा इक्वेशन आ गया. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है W का वैल्यू. ठीक है, सो सबसे पहले कीजिए T3 को इसमें पुट कीजिए T2 के टर्म्स में, फिर T2 का वैल्यू यहाँ से निकालिए W के टर्म में. ठीक है, सो देखिए पुट करते हैं. सो T3,
सो क्या हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री इक्वल टू 40 म्यू एस। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग निकालते हैं T2 पुट कर दिए T3 का वैल्यू। अब T2 क्या करिए, यहाँ से निकालिए W बाई साइन 30 डिग्री। ठीक है, सो T2 हो जाएगा W बाई साइन 30 डिग्री। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू म्यू एस। ठीक है, कॉस 30 डिग्री रह गया ना, यहाँ कॉस 30 डिग्री भी लिख दीजिए। ठीक है, कॉस 30 डिग्री। सो क्या हो जाएगा ये W बाई टेन 30 डिग्री इक्वल टू 40 म्यू एस। ठीक है, हमें निकालना है W का मैक्सिमम वैल्यू। सो ऑब्वियसली जब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है, सो W भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यही फ्रिक्शन फोर्स था 40 म्यू एस। ठीक है, सो W इज प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ये मैक्सिमम होगा सो W ऑटोमेटिक मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो हम लोग को W निकालना है। ओके, सो W निकालते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर गिवन है कि फ्रिक्शन फोर्स कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मीन्स F स्टैटिक, ये ऑलरेडी हमारे पास 12 न्यूटन गिवन है। सो अगर ये 12 न्यूटन है, ठीक है, सो T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन हो जाएगा ना। T3 हमारे पास हो जाएगा 12 न्यूटन। ठीक है, सो T3 हमारे पास 12 न्यूटन आ गया। सो T3 जब 12 न्यूटन हमारे पास आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो T3 हमारे पास 12 न्यूटन है, तो T3 अगर 12 न्यूटन है तो T3 को यहाँ पुट कर दीजिए। T2 का वैल्यू आ जाएगा, T2 का वैल्यू आ जाएगा तो W का आ जाएगा, और W आ जाएगा तो यहाँ पुट करके हम लोग न्यू स्टैटिक निकाल लेंगे। ठीक है ना, सो T3 का वैल्यू निकाल दीजिए, सॉरी T2 का वैल्यू निकालिए। सो T2 क्या हो गया, T2 का वैल्यू, या फिर इसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास देखिए W बाई T3 है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर W निकालना चाहें तो W क्या हो जाएगा, T3 10 30 डिग्री। ठीक है, T3 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 12 न्यूटन, डायरेक्टली गिवन है फ्रिक्शन फोर्स। सो 12 10 30 डिग्री। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। सो 1/√3, सो ये हो जाएगा 4√3 W, इतना न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है, सो W का जो वैल्यू है दैट इज 4√3 न्यूटन आएगा। अब इस W को यहाँ पुट कर दीजिए, म्यू स्टैटिक का वैल्यू आ जाएगा। सो म्यू स्टैटिक क्या हो जाएगा, W दैट इज 4√3 डिवाइड बाई 10 30 डिग्री, सो 1/√3। ठीक है, डिवाइड बाई 40, यही हो गया। सो देखिए √3 ऊपर जाएगा 3 हो गया, और ये 4 से 10 टाइम्स गया, सो 10 दैट इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, सो म्यू स्टैटिक का वैल्यू 0.3 आएगा और W का वैल्यू 4√3 न्यूटन आएगा। अब जो भी ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।